लोग sec x को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो हम लोग मान लेंगे y इज इक्वल टू sec x, और जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, और इसके बाद जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग x प्लस डेल x कर देंगे, और y को हम लोग y प्लस डेल y कर देंगे, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे। तो जब सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा y प्लस डेल y प्लस डेल y माइनस y, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा सेक x प्लस डेल x प्लस डेल x, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे सेक x। अब थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से यहाँ पे देखना कि ये वाला y से ये वाला y कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ डेल y बचेगा, और यहाँ पे ये वाला सेक को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अभी हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं सेक x प्लस डेल x और माइनस सेक x, ये जैसा है मैंने वैसा ही छोड़ दिया। इसके बाद के प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि दोनों साइड डेल x से डिवाइड करेंगे, डेल y की वैल्यू निकाल करके दोनों साइड डेल x से डिवाइड करेंगे, और जब दोनों साइड डेल x से डिवाइड हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग दोनों साइड लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 लगा देंगे। यहाँ भी हो जाएगा लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं dy बाई डी एक्स, सिंपल है एकदम। इसका वैल्यू हम लोग dy बाई डी एक्स जानते हैं, यानी इसके जगह पे हम लोग रख देंगे dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस लिमिट को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए, जरा ध्यान से देखना। अब जब ये लिमिट सिंप्लीफाई होगा तो ये सेक को हम लोग सबसे पहले कॉस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सेक x प्लस डेल x को हम लोग कर लेंगे 1 बाई कॉस x प्लस डेल x, और माइनस ये वाला सेक x को हम लोग कर लेंगे 1 बाई कॉस x। एकदम सिंपल है सिंप्लीफिकेशन, नीचे डेल x जैसा है वैसा ही हम लोगों ने रख लिया। अब जरा इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन देखो, तो ये वाला लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। जब ये सिंप्लीफाई होगा तो इसको हम लोग 1 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हो जाएगा cos x, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला बन जाएगा cos x प्लस डेल x, और नीचे को हम लोग नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे आ जाएगा cos x, और इनटू में हो जाएगा cos x प्लस डेल x, और एकदम से नीचे यहाँ पे आ जाएगा डेल x। अब जरा यहाँ के बाद की कैलकुलेशन ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, और ये वाला 1 को हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाला डिनोमिनेटर आकर के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा इसके बाद के कैलकुलेशन देखना यहाँ पे कि लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, ऊपर में हम लोग cos x और माइनस cos x प्लस डेल x जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, और नीचे ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल x के साथ, इसको हम लोग नीचे लेते आएंगे तो नीचे आ जाएगा डेल x, और इनटू में हो जाएगा cos x, और इनटू में हो जाएगा cos x प्लस डेल x। सिंप्लीफिकेशन एकदम आसान है, बस लिमिट को सॉल्व करना है। लिमिट के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब तक डेल x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और अगर 0 बाई 0 फॉर्मेट में आते ही रहेगा तो तब तक हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, और वहां तक हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे जब 0 बाई 0 वैल्यू आना बंद कर दे। अगर अभी हम लोग डेल x की वैल्यू यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, या यहाँ पुट करें तो अभी 0 बाई 0 फॉर्म आएगा। उससे बचने के लिए हम लोग और कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लोग ऊपर cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाएंगे, कहाँ ऊपर cos c माइनस cos d का फार्मूला, ये वाला लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 जैसा है वैसा रख देंगे, और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद होना चाहिए 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 2 sin c प्लस d। ध्यान से यहाँ पे देखना, c के जगह पे हम लोग यहाँ पे x रखेंगे, और d के जगह पे हम लोग यहाँ पे x प्लस डेल x रखेंगे, और नीचे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो गया c प्लस d बाई 2, और इनटू में यहाँ पे हो जाएगा d
डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी करना है अबर, सी माइनस डी नहीं करना है। तो अगर डी माइनस सी करेंगे तो ये वाला बन जाएगा x प्लस डेल एक्स, x प्लस डेल एक्स और माइनस में हो जाएगा x और नीचे रह जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में जैसा है अभी वैसा ही छोड़ दो। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में है डेल एक्स और यहाँ पे देखो ये वाला है cos x और इसके बाद है cos x प्लस डेल। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये वाला लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ये वाला तो जैसा है हम लोग वैसा ही छोड़ देंगे और ये वाला 2 साइन, यहाँ पे देखो ये वाला x और ये वाला x ऐड होकर के यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस में डेल x होगा, साथ में यहाँ पे बाई 2 भी रह जाएगा। और यहाँ पे जरा ध्यान से देखो कि ये वाला x और x यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, तो ये यहाँ पे बचा हुआ है डेल x और नीचे बच गया 2। सिंपल है कैलकुलेशन, नीचे जैसा है वैसा ही हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, यानी डेल x इंटू कॉस एक्स और इंटू में यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल एक्स। कैलकुलेशन सिंपल है। लिमिट तब तक हम लोग सिंप्लीफाई करते रहते हैं जब तक के वेरिएबल का वैल्यू पुट करने के बाद 0/0 आना बंद नहीं हो जाता है या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आना बंद नहीं हो जाएगा। अभी हम लोग डेल एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा और इनडिटरमिनेट फॉर्म से हटने के लिए ही हम लोग इस पार्ट को 1 बनाएंगे और इस पार्ट को 1 बनाने के लिए हम लोग डेल एक्स बाई 2 से डिवाइड भी करेंगे और साथ में डेल एक्स बाई 2 से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे। जितना नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे उतना ही नंबर से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब जरा इसके बाद वाला स्टेप देख लो, ये वाला वैल्यू तो 1 के बराबर हो जाएगा। लिमिट में हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर एंगल 0 को टेंड करेगा और वही चीज डिनोमिनेटर में होगा और यहाँ पे साइन फंक्शन होगा या टैन फंक्शन होगा तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डेल एक्स अगर 0 को टेंड करेगा तो 0/2 भी 0 ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम लोग 1 कह सकते हैं। एंगल भी 0 को टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर भी वही चीज है, तो ये वाला 1 हो गया। और जैसे ही ये वाला 1 होगा यहाँ पे देखो 2 से 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा और साथ में यहाँ पे देखो डेल एक्स से डेल एक्स भी कैंसल आउट हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे डेल एक्स कैंसल आउट होगा वैसे ही हम लोगों से 0/0 फॉर्म खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ के बाद डेल एक्स की वैल्यू 0 पुट करके लिमिट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अगर डेल एक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर ही लेंगे तो फिर लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको फिर लिखना नहीं है। तो अगर डेल एक्स इज इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पे रख लेंगे तो ये वाला हो जाएगा साइन 2x/2 और नीचे बच जाएगा ये वाला हो जाएगा cos x और साथ में हो जाएगा cos x प्लस डेल एक्स। सिंप्लीफिकेशन एकदम आसान है, ये तो 1 हो ही गया है इसीलिए ये भी हट गया, 2 भी कैंसल आउट हो गया, डेल एक्स भी कैंसल आउट हो गया। तो ऊपर से ये वाला बचेगा और नीचे डिनोमिनेटर में ये वाला बचेगा। अब हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो ये वाला 2x से 2x कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ sin x होगा और नीचे हो जाएगा cos x और इनटू में जब यहाँ भी देखो डेल x है तो यहाँ भी हम लोग डेल x के जगह पे 0 ही रखेंगे, तो ये वाला हो गया cos x इंटू cos x। अब हम लोग इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख सकते हैं। ध्यान से यहाँ पे देखना कि sin x बाई cos x और ये वाला cos x को हम लोग अलग हटा करके लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं। जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो sin x हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा तो cos x इंटू cos x आ जाएगा। अब जरा यहाँ के बाद कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना और ये देखो 1/cos को हम लोग sec लिख सकते हैं यानी sec x हो गया और यहाँ पे देखो sin x बाई cos x को हम लोग यहाँ पे tan x लिख सकते हैं। तो यही हम लोगों का dy/dx हो गया